परमात्मने नमः। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की कहानी आगे बढ़ाते हुए अब जरासंध से युद्ध और द्वारकापुरी के निर्माण के विषय में बताते हैं। कंस की दो रानियां थी, अस्ति और प्राप्ति। अस्ति और प्राप्ति, अस्ति मतलब है जो पहले से मौजूद है, और प्राप्ति अर्थात जिसको प्राप्त करना है। मानव संसार या साधारण मनुष्य इन दो ही बातों में उलझा रहता है कि होने के बावजूद भी प्राप्त करने की कोशिश करता ही रहता है। इस प्रकार से अस्ति और प्राप्ति ये कंस की दो रानियां थी। कंस मोह का समूह है, पाप का समूह है, अहंकार का समूह। पति की मृत्यु से उन्हें बड़ा दुख हुआ और वे अपनी पिता की राजधानी में चली गईं। उन दोनों का पिता था मगध राज जरासंध। उसे उन्होंने बड़े दुख के साथ अपने हाल या विधवापन के बारे में वर्णन किया। यह अप्रिय समाचार सुनकर पहले तो जरासंध को बड़ा दुख हुआ, परंतु पीछे वह क्रोध से तिलमिला उठा। उसे यह निश्चय करके कि मैं पृथ्वी पर एक भी जदुवंशी नहीं रहने दूंगा, युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की और 23 अक्षौहिणी सेना के साथ जदुवंशियों की राजधानी मथुरा को चारों ओर से घेर लिया। एक साथ 23 अक्षौहिणी सेना। महाभारत के समय टोटल सेनाएं 18 अक्षौहिणी थी, दोनों तरफ का मिला के, लेकिन यह 23 अक्षौहिणी सेना थी। बुराइयों का कोई अंत नहीं होता है, बुराइयां तो अनंत होती हैं। इस प्रकार से जरासंध की सेना एक समुद्र के तरफ मथुरा की तरफ बढ़ने लगी। भगवान तो उसके नाश के लिए ही ये सारी लीला कर रहे थे। उन्होंने विचार किया कि मेरे अवतार का क्या प्रयोजन है और इस समय इस स्थान पर मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने सोचा यह बड़ा अच्छा हुआ कि जरासंध ने अपने अधीनस्थ नरपतियों की पैदल, घुड़सवार और हाथियों से युक्त अनेक अक्षौहिणी सेना इकट्ठा कर ली है, अर्थात वे सब के सब असुर ही थे। तो उन्हें कई असुरों को ढूंढना नहीं पड़ा, असुर स्वयं ही जो है उनके पास आ गए। यह सब तो पृथ्वी का भार ही जुटकर मेरे पास आ पहुंचा। मैं इनका नाश करूंगा, परंतु अभी मगधराज जरासंध को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि वह जीवित रहेगा तो फिर से असुरों की बहुत बड़ी सेना इकट्ठी करेगा और फिर हमारा काम आसान हो जाएगा, हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा। मेरे अवतार का यही प्रयोजन है कि मैं पृथ्वी का बोझ हल्का कर दूं, साधु सज्जनों की रक्षा करूं और दुष्ट दुर्जनों का संहार करूं। समय समय पर धर्म रक्षा के लिए और बढ़ते हुए अधर्म को रोकने के लिए मैं और भी अनेक शरीरें ग्रहण करता हूं। भगवान इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि सूर्य के समान चमकते हुए आकाश से दो रथ आ पहुंचे। उनमें युद्ध की सारी सामग्रियां थी। उसी समय भगवान के दिव्य और सनातन आयुध भी अपने आप वहां आकर उपस्थित हो गए। उन्होंने अपने बड़े भाई बलराम जी से कहा, भाई जी आप बड़े शक्तिशाली हैं। इस समय जो जदुवंशी आपको ही अपना स्वामी और रक्षक मानते हैं, जो आपसे ही सनात हैं, उन पर बहुत बड़ी विपत्ति आ गई है। देखिए आपका रथ है और आपके प्यारा आयुध हल और मूसल भी आ पहुंचा है। अब आप इस रथ पर सवार होकर शत्रु सेना का संहार कीजिए और स्वजनों को इस विपत्ति से बचाइए। साधुओं का कल्याण करने के लिए ही हम दोनों ने अवतार ग्रहण किया है। अतः अब आप 23 अक्षौहिणी सेना पृथ्वी का यह विपुल भार नष्ट कीजिए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने यह सलाह करके कवच धारण की और रथ पर सवार होकर वे मथुरा से निकले। उस समय दोनों भाई अपने अपने आयुध लिए हुए थे और छोटी सी सेना उनके साथ चल रही थी। श्री कृष्ण का रथ हाँक रहा था दारुक। पुरी से बाहर निकलकर उन्होंने अपना पांचजन्य शंख बजाया।
उनके शंख की ध्वनि बहुत भयंकर थी और जो शत्रु पक्ष के हृदय में भय उत्पन्न हो गया। मगधराज जरासंध ने कहा, पुरुषाधम कृष्ण, तू तो अभी निरा बच्चा है, अकेले तेरे साथ लड़ने से मुझे लज्जा लग रही है। इतने दिनों तक तू न जाने कहां कहां छुपा फिरता था। मंद, तू तो अपने मामा का हत्यारा है, इसलिए मैं तेरे साथ नहीं लड़ सकता। जा, मेरे सामने से भाग जा। बलराम, यदि तेरे चित्त में श्रद्धा हो कि युद्ध में मरने पर स्वर्ग मिलता है तो तू ही यहाँ हिम्मत बांधकर मुझसे लड़। मेरे बाणों से छिन्न भिन्न हुए शरीर को यहाँ छोड़कर स्वर्ग में जा, अथवा तुझमें शक्ति हो तो मुझे ही मार। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मगधराज, जो शूरवीर होते हैं वे तुम्हारी तरह डींग नहीं हाँकते, वे तो अपना बल पौरुष ही दिखलाते हैं। देखो, अब तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सिर पर नाच रही है। तुम वैसे ही अनाप शनाप बक रहे हो जैसे मरने के समय कोई सन्निपात का रोगी करे। बक लो, मैं तो तुम्हारी बात पर ध्यान नहीं देता। इस प्रकार जैसे वायु बादलों से सूर्य को और धुएं से आग को ढक लेती है, किंतु वास्तव में ढकते नहीं है, उनका प्रकाश फिर फैलता ही है। मगधराज जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम के सामने आकर अपनी बहुत बड़ी बलवान और अपार सेना के द्वारा उन्हें चारों ओर से घेर लिया। यहाँ तक कि उनकी सेना, रथ, ध्वजा, घोड़ों और सारथियों का दिखना भी बंद हो गया। मथुरा की स्त्रियां अपने महलों की अटारियां, छज्जियों और फाटकों पर चढ़कर युद्ध का कौशल देख रही थी। जब उन्होंने देखा कि युद्धभूमि भगवान श्री कृष्ण की गरुड़ चिन्ह से चिन्हित और बलराम जी की ताल चिन्ह से चिन्हित ध्वजा वाले रथ नहीं दिख रहे हैं, तब वे शोक में डूब गई। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि शत्रु सेना के वीर हमारी सेना पर इस प्रकार बाणों की वर्षा कर रहे, तब उन्होंने अपने देवता और असुर दोनों से सम्मानित सारंग धनुष का टंकार किया। इसके बाद वे तरकश से बाहर निकाले और उन्हें धनुष पर चढ़ाए और धनुष की डोरी खींचकर झुंड के झुंड बाण छोड़ने लगे। इस प्रकार बहुत ही भयानक लड़ाई वहां छिड़ गई। करीब सारी पैदल सेना वहां पर जो है लड़ के मर गई। बच गया केवल जरासंध। उसके रथ भी टूट गया, शरीर में केवल प्राण बाकी रहे। तब भगवान श्री बलराम जी ने जैसे एक सिंह दूसरे को पकड़ लेता है, वैसे ही जरासंध को पकड़ लिया। जरासंध ने पहले बहुत सी विपक्षी नरपतियों का वध किया था, परंतु आज उसे बलराम जी वरुण की फांसी और मनुष्य के फंदे से बांध रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने यह सोचकर कि यह छोड़ दिया जाएगा तो और भी सेना इकट्ठी करके आएगा तो हम सहज ही पृथ्वी का भार उतार सकेंगे, बलराम जी को रोक दिया। बड़े बड़े शूरवीर जरासंध का सम्मान करते थे, इसलिए उसे इस बात पर बड़ी लज्जा मालूम हुई कि श्री कृष्ण और बलराम ने दया करके दीन की भांति मुझे छोड़ दिया है। अब उसने तपस्या करने का निश्चय किया, परंतु रास्ते में उसके साथी नरपतियों ने बहुत समझाया कि राजन, अरे यदुवंशियों में क्या रखा है, वे आपको बिल्कुल ही पराजित नहीं कर सकते थे। आपको भाग्यवश ही नीचा देखना पड़ा है। उन लोगों ने भगवान की इच्छा, फिर विजय प्राप्त करने की आशा आदि बतलाकर तथा लौकिक दृष्टांत एवं युक्तियां दे यह बात समझा दी कि आपको तपस्या नहीं करनी चाहिए। उस मगधराज जरासंध की सेना मर चुकी थी। बलराम जी ने उपेक्षा पूर्वक उसे छोड़ दिया था। इससे वो बहुत उदास होकर अपने देश मगध को चला गया। भगवान श्री कृष्ण की सेना में किसी का बाल बांका भी नहीं हुआ और उन्होंने जरासंध की सारी सेना का ही संहार कर दिया। 17 बार 23 अशौरी सेना इकट्ठी करके मगधराज जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित यदुवंशों से युद्ध किया, किंतु यादवों ने भगवान श्री कृष्ण की शक्ति से हर बार उसकी सारी चेष्टा नष्ट कर दी। जब सारी सेना नष्ट हो जाती तब यदुवंशियों के उपेक्षा पूर्वक छोड़ देने पर जरासंध अपनी राजधानी लौट आता। जिस समय 18वां संग्राम शुरू नहीं वाला था, उसी समय नारद जी का भेजा हुआ वीर कालजमन दिखाई पड़ा। युद्ध में कालजमन के सामने खड़ा होने वाला वीर संसार में दूसरा कोई न था। उसने जब यह सुना कि यदुवंशी हमारे ही जैसे बलवान है और हमारा सामना कर सकते हैं,
तब 3 करोड़ मलक्षों की सेना लेकर उसने मथुरा को घेर लिया। काल यवन की यह समय चढ़ाई देखकर भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के साथ मिलकर विचार किया। बोले, इस समय तो जदुवंशियों पर जरासंध और काल यवन ये दो विपत्तियां एक साथ ही मर रहा है। आज इस परम बलशाली यवन ने हमें आकर घेर लिया है और जरासंध भी आज कल या परसों में आने ही वाला है। यदि हम दोनों भाई इसके साथ लड़ने में लग गए और उसी समय जरासंध आ गया तो हमारे बंधुओं को मार डालेगा या कैद कर लेगा, अपने नगर ले जाएगा, क्योंकि यह बहुत बलवान है। इसलिए आज हम लोग ऐसा दुर्ग, ऐसा किला बनाएंगे जिसमें किसी भी मनुष्य का प्रवेश करना अत्यंत कठिन होगा। अपने स्वजन संबंधियों को उसी किले में पहुंचाकर फिर इस जवन का वध कराएंगे। बलराम जी से इस प्रकार सलाह करके भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र के भीतर एक ऐसा दुर्गम नगर बनवाया जिसमें सभी वस्तुएं अद्भुत थीं और उस नगर की लंबाई चौड़ाई 48 कोस की थी। 1 कोस होता है 2 मील और 1 मील होता है करीब 1.5 किलोमीटर, तो उसकी गणना की जा सकती है। उस नगर की एक एक वस्तु में विश्वकर्मा का विज्ञान और शिल्प कला की निपुणता प्रकट हो रही थी। उसमें वास्तुशास्त्र के अनुसार बड़ी बड़ी सड़कों और चौराहों और गलियों का यथास्थान ठीक ठीक विभाजन किया गया था। यह नगर ऐसे सुंदर सुंदर उद्यानों और विचित्र उपवनों से युक्त था। इतना सुंदर यह नगर बना हुआ था कि उसकी तुलना स्वर्ग से भी नहीं की जा सकती थी। उस समय देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण के पारिजात वृक्ष और सुधर्मा सभा को भेज दिया। वह सभी ऐसी दिव्य थी कि उसमें बैठे हुए मनुष्य को भूख प्यास आदि मत लोग के धर्म नहीं छू पाते थे। वरुण जी ने ऐसे बहुत से श्वेत घोड़े भेज दिए जिनका एक एक कान श्याम वर्ण का था। सभी लोकपालों को भगवान श्री कृष्ण ने उनके अधिकार के निर्वाह के लिए शक्तियां और सिद्धियां दी। जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर लीला करने लगे तो सभी सिद्धियां उन्होंने भगवान के चरणों में समर्पित कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने समस्त स्वजन संबंधियों को अपने अचिंत महाशक्ति योग माया के द्वारा द्वारका में पहुंचा दिया। शेष प्रजा की रक्षा के लिए बलराम जी को मथुरापुरी में रख दिया और उनसे सलाह लेकर गले में कमलों की माला पहने बिना कोई अस्त्र शस्त्र लिए स्वयं नगर के बड़े दरवाजा से बाहर निकल आए। जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा नगर के मुख्य द्वार से निकले उस समय ऐसा मालूम पड़ा मानो पूर्व दिशा में चंद्रोदय हो रहा हो। भगवान बाहर खड़ा होकर के काल यवन का इंतजार करने लगे। काल यवन ने निश्चय किया कि यही पुरुष वसुदेव है, क्योंकि नारद जी ने जो लक्षण बतलाए थे ये सारे लक्षण इसके अंदर हैं। ऐसा निश्चय करके जब काल यवन भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा तब वे दूसरी ओर मुंह करके रणभूमि से भाग चले और उन योगी दुर्लभ प्रभु को पकड़ने के लिए काल यवन उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। यहीं से इनका नाम रणछोड़ पड़ा। रणछोड़ भगवान लीला करते हुए भाग रहे थे। काल यवन पग पग पर यही समझता था कि अब पकड़ा तब पकड़ा। इस प्रकार भगवान उसे बहुत दूर एक पहाड़ की गुफा में ले गए। काल यवन पीछे से बार बार आक्षेप करता कि अरे भाई, तुम परम यशस्वी यदुवंश से पैदा हुए हो, तुम्हारा इस प्रकार युद्ध छोड़कर भागना उचित नहीं है। परंतु अभी उसके अशुभ निशेष नहीं हुए थे, इसलिए वह भगवान को पाने में समर्थ न हो सका। उसके आक्षेप करने पर भी भगवान या उस पर्वत की गुफा में घुस गए। उनके पीछे काल यवन भी घुसा। वहां उसने एक दूसरे ही मनुष्य को सोते हुए देखा। उसे देखकर काल यवन ने सोचा, देखो तो सही, यह मुझे इस प्रकार इतनी दूर ले आया और इस प्रकार मानो इसे कुछ पता ही ना हो, साधु बाबा बनकर सो रहा है। यह सोचकर उस मूढ़ ने उसे कसकर एक लात मारा और पुरुष वहां बहुत दिनों से सोया हुआ था। पैर की ठोकर लगने से वह उठ पड़ा और धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। इधर उधर देखने उसकी दृष्टि पड़ते ही काल यवन के शरीर में आग पैदा हो गई और वह क्षण भर में जलकर ढेर हो गया। जिसके दृष्टिपात्र मात्र से काल यवन जलकर भस्म हो गया, वह पुरुष कौन था, हम उसका परिचय करते हैं।
वे इक्ष्वाकु वंशी महाराजा मांधाता के पुत्र महाराज मुचकुंद थे। वे ब्राह्मणों के परम भक्त, सत्य प्रतीक एवं संग्राम विजयी और महापुरुष थे। एक बार देवासुर का संग्राम चल रहा था। उसमें मुचकुंद ने इंद्र की सहायता की और असुरों को हरा दिया, जिससे देवता बड़े प्रसन्न हुए और उनसे वर मांगने को कहा। आपने हम लोगों के लिए बहुत कष्ट उठाया, आपने हमारी रक्षा के लिए मनुष्य लोक का अपना अकंटक राज्य छोड़ दिया और जीवन को अभिलाषाएं तथा भोगों का भी परित्याग कर दिया। अब आपके पुत्र, रानियां, बंधु बांधव और अमात्य मंत्री तथा आपके समय की प्रजा में से कोई नहीं रहा है। जब मुचकुंद देवासुर संग्राम कर रहे थे, उस समय नहीं मालूम उनकी कितनी पीढ़ियां समाप्त हो गई थी, क्योंकि देवताओं के समय में और मनुष्यों के समय में बहुत अंतर होता है। और सोचते हुए उन्होंने कहा कि राजन, काल समस्त बलवानों से भी बलवान है। यह स्वयं परम समर्थ, अविनाशी और भगवत स्वरूप ही है। जैसे ग्वाले पशुओं को अपनी बस में रखते हैं, वैसे ही वह खेल खेल में सारी प्रजा को अपने अधीन रखता है। हे राजा, आपका कल्याण हो, आपकी जो इच्छा हो हमसे मांग लीजिए। हम केवल मोक्ष के अतिरिक्त आपको सब कुछ दे सकते हैं, क्योंकि केवल मोक्ष देने की क्षमता तो केवल अविनाशी भगवान में ही है। परम यशस्वी राजा मुचकुंद ने देवताओं की इस प्रकार कहने पर उनकी वंदना की और बहुत थके होने के कारण निद्रा ही वर मांगा और उनसे वर पाकर वे नींद से भरकर पर्वत की गुफा में जा सोए। उस समय देवताओं ने कह दिया था कि राजन, सोते समय यदि आपको कोई मूर्ख बीच में जगा देगा तो वह आपके दृश्य पड़ते ही उसी क्षण जलकर भस्म हो जाएगा। जब कालजवन भस्म हो गया, तब जदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम बुद्धिमान राजा मुचकुंद को अपना दर्शन दिया। भगवान का दर्शन पाकर के राजा मुचकुंद धन्य धन्य हो गए और उन्होंने संकित होकर के उनसे पूछा, आप कौन हैं? इस कांटों से भरे हुए घोर जंगल में आप कमल के समान कोमल चरणों से क्यों घूम रहे हैं? और इस प्रकार पर्वत गुफा में ही पधारने का क्या प्रयोजन है? आप ऐसा समझता हूँ कि ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर इन तीनों में से पुरुषोत्तम भगवान नारायण ही हैं, क्योंकि जैसे श्रेष्ठ दीपक अंधेरे को दूर कर देता है, वैसे ही आप अपने अंग कांति से इस गुफा के अंधेरे को भगा दिया है। यदि आपको रुचे तो हमें अपना जन्म, कर्म और गोत्र बतलाइए, क्योंकि हम सच्चे हृदय से उसे सुनने के इच्छुक हैं। और यदि आप हमारे बारे में पूछें तो हम इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय हैं। मेरा नाम मुचकुंद है और मैं युवनाश्वनंदन महाराज मांधाता का पुत्र हूँ। जब राजा मुचकुंद ने इस प्रकार कहा, तब समस्त प्राणियों के जीवन दाता भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए मेघ ध्वनि के समान गंभीर वाणी से कहा, केवल माया के लेस मात्र संबंध से रहित गुणातीत कि प्रिय मुचकुंद, मेरे हजारों जन्म, कर्म और नाम हैं। मैं अनंत हूँ, इसलिए मैं भी उनकी गिनती करके नहीं बतला सकता। यह संभव है कि कोई पुरुष अपने अनेक जन्मों में पृथ्वी के छोटे छोटे धूल कणों की गिनती कर सके, परंतु मेरे जन्म और गुण, कर्म और नामों को कभी कोई नहीं बता सकता। तुम्हारी जो अभिलाषा है मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारी सारी लालसा और अभिलाषाएं पूर्ण कर दूंगा। जो पुरुष मेरी शरण में आ गया, उसके लिए फिर ऐसी कोई वस्तु न रह जाती है जिसके लिए वह शोक करे। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा, तब राजा मुचकुंद ने वृद्ध गर्ग का यह कथन याद आ गया कि यदुवंश में भगवान अवतीर्ण होने वाले हैं। वे जान गए कि स्वयं भगवान नारायण हैं। आनंद से भरकर उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और स्तुति की। इस प्रकार स्तुति करके उन्होंने भगवान से यही प्रार्थना की कि ऐसा करें जिससे कि मेरा पुनः जन्म न हो। यद्यपि मैंने तुम्हें बार बार वर देने का प्रलोभन दिया, फिर भी तुम्हारी बुद्धि कामनाओं के अधीन न हुई। मैंने तुम्हें जो वर देने का प्रलोभन दिया, वह केवल तुम्हारी सावधानी की परीक्षा के लिए ही मैंने कहा। मेरे जो अनन्य भक्त होते हैं, उनकी बुद्धि कभी कामनाओं के इधर उधर नहीं भटकती। जो लोग मेरे भक्त नहीं होते, वे चाहे प्राणायाम आदि के द्वारा अपने मन को बस में करने का कितना हो प्रयत्न क्यों न करें, उनकी वासनाएं क्षीण नहीं होती। और हे राजा, उनका मन फिरते विषयों के लिए मचल पड़ता है।
तुम अपने मन और सारे मनोभाव को मुझे समर्पित कर दो, मुझ में लगा दो और फिर स्वच्छंद रूप से पृथ्वी पर विचरण करो। मुझ में तुम्हारी विषय वासना शून्य निर्मल भक्ति सदा बनी रहेगी। तुमने क्षत्रिय धर्म का आचरण करते समय शिकार आदि के अवसरों पर बहुत से पशुओं का वध किया है। अब एकाग्रचित से मेरी उपासना करते हुए तपस्या के द्वारा उस पाप को धो डालो। हे राजा, अगले जन्म में तुम ब्राह्मण बनोगे और समस्त प्राणियों के सच्चे हित ऐसी परम सुविध होगे को प्राप्त कर लोगे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने मुचकुंद को आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। शेष आगे। जय माता।